अस्सलाम वालेकुम। मैं मापारा तबस्सुम। आज मैं बात करती हूँ पेलिमॉन या प्रॉन के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, जिसमें मेनली मेरा फोकस रहेगा इनके अपेंडिसेस पर, क्योंकि एग्ज़ाम में अपेंडिसेस पे ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अपेंडिसेस को याद रखना। तो आई होप कि मैं आपको कुछ इस तरह से समझाऊंगी कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं बात करती हूँ शेप के बारे में। अगर प्रॉन के शेप की बात की जाए तो ये एक इलोंगेटेड मोर और लेस स्पाइनल शेप बॉडी होती है जो कि बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अगर साइज़ की बात करूं तो पेलिमॉन की साइज़ जो होती है वो 25 से 38 सेंटीमीटर लंबाई में होती है। ओके। और अगर कलर की बात की जाए तो कलर जो है वो पेल ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का या फिर ब्राउन ऑरेंज रेड पैचेस के साथ पाए जाते हैं। तो इनके प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन अक्सर डीप ऑरेंज रेड कलर के दिखाई देते हैं। अगर बॉडी के डिवीज़न की बात करूं तो इनकी बॉडी दो पार्ट से बनी होती है। एक एंटीरियर रिड्स जिसको सिफेलोथोरैक्स कहा जाता है और पोस्टीरियर मूवेबल पार्ट होता है जिसको एब्डोमेन कहा जाता है। इनकी बॉडी में टोटल 19 अपेंडिसेस पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इनके कौन कौन से अपेंडिसेस हैं और किस किस पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इनकी पूरी की पूरी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। अगले वाले पार्ट को सिफेलोथोरैक्स कहा जाता है जैसा मैंने पहले बताया, और पीछे वाले पार्ट को एब्डोमेन कहा जाता है। तो अगर मैं सिफेलोथोरैक्स की बात करूं तो ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और ये अनजॉइंटेड होते हैं, यानी कोई जॉइंट्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। और ये 13 अपेंडिसेस के बने होते हैं। ओके, जिसमें से 5 सेगमेंट्स हेड के होते हैं और इसमें 8 सेगमेंट्स थोरैक्स के होते हैं। इनमें टोटल सेगमेंट जो होते हैं 5 8 जोड़ लो कितना हुआ 13। तो इनमें 13 सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिनमें 13 अपेंडिसेस होते हैं। सिफेलोथोरैक्स के एक्सोस्केलेटन जो कि डॉर्सल प्लेट को बनाते हैं, कारापेस को बनाते हैं और एक्सटर्नल प्लेट्स को बनाते हैं। डॉर्सल प्लेट्स जो है वो सामने एक इलोंगेटेड और लैटरली कंप्रेस्ड मीडियन आउटग्रोथ को बनाता है जिसको रोस्ट्रम कहा जाता है, जिसमें सिरेटेड मार्जिन्स होते हैं। और कारापेस अपने दोनों तरफ लटके होते हैं फ्रीली रूप से, और ये ब्रैंकियोस्टेजिट या गिल कवर को बनाते हैं जो कि गिल के गिल चैम्बर्स को ढके होते हैं। रोस्ट्रम के बेस पर आइज़ पाई जाती हैं जो कि एक जोड़ी की होती हैं, और ये आइज़ एक मूवेबल स्टॉक के साथ जुड़ी होती हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ एब्डोमेन की। अगर एब्डोमेन की बात की जाए तो ये राउंडेड लेकिन थोड़ा सा डॉर्सल होते हैं और लैटरली कंप्रेस्ड होते हैं, अनजॉइंटेड, और ये 6 मूवेबल सेगमेंट्स के बने होते हैं, जिसमें लास्ट वाला जो होता है जिसको टर्मिनल कोनिकल पीस कहा जाता है, इसे टेल्सन भी कहा जाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगी अपेंडिसेस के बारे में। अगर अपेंडिसेस की बात की जाए तो इनके अपेंडिसेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला सिफेलिक अपेंडिसेस, दूसरा थोरैसिक अपेंडिसेस और तीसरा एब्डोमिनल अपेंडिसेस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सिफेलिक अपेंडिसेस के बारे में। सिफेलिक अपेंडिसेस में टोटल 5 पेयर्स ऑफ अपेंडिसेस होते हैं। थोरैसिक अपेंडिसेस में टोटल होते हैं आपके 8 पेयर्स ऑफ अपेंडिसेस, और एब्डोमिनल अपेंडिसेस में होते हैं 6 पेयर ऑफ अपेंडिसेस। ओके, सिफेलिक अपेंडिसेस 5 पेयर्स के होते हैं जिनमें एंटीन्यूल्स एक जोड़ी का, एंटीना एक जोड़ी का, और 1 पेयर्स ऑफ मैंडिबल्स, 1 पेयर्स ऑफ मैक्सिलाई एंड 1 पेयर्स ऑफ मैक्सिला। ओके, थोरैसिक अपेंडिसेस की बात की जाए तो इनमें 8 पेयर्स होते हैं, जिसमें पहले 3 जो होंगे वो मैक्सिलिपेट्स होंगे, जिनमें फर्स्ट पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपेट्स, सेकंड पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपेट्स और थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपेट्स। बाकी जो है वो 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं। उसके बाद एब्डोमिनल अपेंडिसेस की बात की जाए तो इनमें 6 पेयर्स के अपेंडिसेस होते हैं, जिसमें पहले 5 पेयर्स ऑफ प्लियोपॉड्स होते हैं जिनको सिमरेटर्स कहा जाता है, और 1 पेयर्स ऑफ यूरोपॉड्स कहा जाता है। ओके, अब मैं बात करती हूँ सिफेलिक अपेंडिसेस के बारे में। ये 5 पेयर्स के अपेंडिसेस होते हैं, जिसमें पहला है एंटीन्यूल्स जो कि एक जोड़ी का होता है।
इनमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक प्रीकॉक्सा, दूसरा कॉक्सा और तीसरा बेसिस। इसमें जो प्रीकॉक्सा होते हैं वो स्टेटोसिस्ट को बनाते हैं। इस वजह से एंटीन्यूल्स का मेन फंक्शन है बॉडी को इक्विलिब्रियम में यानी कि बैलेंस बनाए रखना जबकि ये स्विमिंग करते हैं। यानी कि स्विमिंग के दौरान ये बॉडी को पूरी की पूरी बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। दूसरा इनमें एंटीना में एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसका रेनल अपर्चर एंटीना में आके खुलता है। इसमें एक सॉलिन प्रोटोपोडाइट होते हैं। इसके अलावा इंडोपोडाइट्स होते हैं। इंडोपोडाइट्स पर बहुत सारे जॉइंटेड सेंसोरी फीलर्स पाए जाते हैं। और एक्सोपोडाइट होते हैं जिसमें लीफ लाइक स्क्वेमा या स्केल पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन है सेंसोरी, एक्सक्रेटरी एंड बैलेंसिंग। ओके, तीसरा है इसमें मैंडिबल्स जो है वो उसमें कॉक्सा और बेसिस पाए जाते हैं और कॉक्सा और बेसिस मिलकर ग्नैथोबेसिस को बनाते हैं। इंडोपोडाइट कर्व्ड प्रोसेस को बनाते हैं। इनका मेन फंक्शन रेस्पिरेशन का होता है और इसके अलावा ये फूड के मैनिपुलेशन में भी सहायक होते हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ थोरैसिक अपेंडिसेस के बारे में जो 8 पेयर्स के होते हैं। इनमें 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपेड्स होते हैं और 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं। तो अगर इनमें पहले मैक्सिलिपेड्स की बात करूं जिनको फर्स्ट मैक्सिलिपेड्स कहा जाता है, ये थिन लीफ लाइक बेसिस इनमें पाई जाती है जो कि ग्नैथोबेसिस को बनाते हैं। इनमें कॉक्सा रेस्पिरेटरी इपीपोडाइट को बनाते हैं जो कि प्रिमिटिव गिल को एक तरह का प्रिमिटिव गिल है। इसके अलावा सेकेंड मैक्सिलिपेड्स हैं जो कि कॉक्सा को बनाते हैं। इनके कॉक्सा में इपीपोडाइट होते हैं और गिल भी पाया जाता है। इनके बेसिस में एक्सोपोडाइट होते हैं और 5 सेगमेंटेड इंडोपोडाइट होते हैं। अगर थर्ड मैक्सिलिपेड्स की बात करूं तो इनमें लेग लाइक कॉक्सा पाए जाते हैं जो कि इपीपोडाइट को बनाते हैं। बेसिस एक्सोपोडाइट को बनाते हैं और 3 जॉइंटेड इंडोपोडाइट को बनाते हैं। अगर मैं तीनों मैक्सिलिपेड्स के फंक्शन की बात करूं तो इनका मेन फंक्शन है फीडिंग का। इसके अलावा जब ये फूड लेते हैं, फूड की ग्रास्पिंग करते हैं, ऐसे कंडीशन में ये फूड को होल्ड करने का भी काम करते हैं। अब मैं बात करती हूँ 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग की। इनमें 2 तरह के लेग्स पाए जाते हैं वॉकिंग लेग्स में। एक चीलेट लेग्स होते हैं, दूसरा नॉन चीलेट लेग्स होते हैं। तो पहले और दूसरे लेग्स को चीलेट लेग्स कहा जाता है। इस चीलेट लेग्स में एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो बाकी के लेग्स होते हैं जिनको टिपिकल वॉकिंग लेग्स कहा जाता है, जिसमें तीसरा, चौथा और 5वां लेग्स आते हैं जो कि नॉन चीलेट होते हैं। तो इनका मेन फीचर ये है कि इनमें 7 पोडोमर्स होते हैं, 2 जॉइंटेड प्रोटोपोडाइट होते हैं और 5 जॉइंटेड इंडोपोडाइट होते हैं। अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूं तो वॉकिंग लेग्स का मेन फंक्शन है लोकोमोशन का। इसके अलावा ये ऑफेंस और डिफेंस में भी काम आते हैं और फूड ग्रास्पिंग के प्रोसेस में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा मैं बात करती हूँ एब्डोमिनल अपेंडिसेस के बारे में जो कि 6 पेयर्स के होते हैं। इनमें 5 पेयर्स के स्विमिंग प्लियोपॉड्स होते हैं और 1 पेयर का यूरोपॉड्स होता है। यूरोपॉड्स में ही एक्सोपोडाइट पाए जाते हैं और यूरोपोडाइट पॉइंटेड होकर टेल्सन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई थिंक कि आपको इनके अपेंडिसेस को समझने में दिक्कत ना हो, फिर भी मैं एक्सपेरिमेंटली इनको दिखा दे रही कि कौन कौन से इनमें अपेंडिसेस हैं, वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी काम आएंगे। आइए देखते हैं। ये प्रॉन की बॉडी आपको दिखाई दे रही है। इसमें ये आगे का पोर्शन है जिसको स्फेलोथोरैक्स कहते हैं, दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन। ओके, इसके अलावा ये पीछे वाला पोर्शन है जिसको एब्डोमेन कहा जाता है। इनके आगे वाले पोर्शन पे ये वाला आपको आइज दिखाई दे रहे हैं। देखिए गौर से, ये आइज एक स्टॉक के साथ जुड़े हुए हैं, दिख रहा है ना? ओके, इसके अलावा इनकी पूरी की पूरी बॉडी एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। जब इनका एक्सोस्केलेटन हटाते हैं तब हमें इनके इंटरनल ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। ओके, आइए मैं बताऊं, इनका डिटेल कट करके बताऊं कौन कौन से इनमें अपेंडिसेस हैं। इनके जितने भी अपेंडिसेस होंगे ये इनके वेंट्रल साइड पे पाए जाएंगे।
ये पीछे आपको यूरोपॉड दिखाई दे रहा है जो कि टेंशन को बना रहा है। ओके, अब हम कट करते हैं एक्सोपोडाइट को। ओके, ये है एक्सोपोडाइट, ये है टेंशन, इनका क्लियरली दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पे इनके यूरोपॉड्स हैं, 5 पेयर्स ऑफ यूरोपॉड्स। इनको कट करते हैं, आराम से कट करिए। ये आपके वॉकिंग लेग्स हैं जो आगे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। वॉकिंग लेग्स टोटल कितने हैं? 5 पेयर्स के हैं। ओके, कट करिए। ये हो गए इनके वॉकिंग लेग्स, काउंट कर लीजिएगा। ये यहाँ पे इनके मैक्सिली पैड्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिली पैड्स। मैं कट करूँगी इसके बाद एंटीना को, एंटीन्यूल्स को, मैंडिबल्स को। ओके, यहाँ पे देखिए सब कुछ कट हो गया। ये आपको दिखाई दे रहे हैं यूरोपॉड्स। इसके अलावा ये वॉकिंग लेग्स हैं, गिन लीजिए। इसके अलावा ये मैक्सिली पैड्स हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।